लोग कहते हैं भगवान हृदय में होता है, लेकिन प्रहलाद जी ने तो भगवान को खम्भ में प्रकट करके दिखा दिया। ये लोग कहते हैं कि भगवान कण-कण में होता है तो दिखता क्यों नहीं? हाँ, इसी का प्रमाण दिया है प्रहलाद जी ने। एक भैया ने कहा भगवान हृदय में होते। यहाँ मैंने पहले दूसरे दिन कथा में बताया था कि लोग कहते हैं भगवान यहाँ होते हैं, यहाँ हृदय में। पांडे जी, भगवान यहाँ होते हैं? यहाँ ना भगवान यहाँ होता है, ना भगवान यहाँ होता है, ना भगवान तीर्थों में होता है, ना भगवान मंडप में यज्ञ की वेदी पर, ना भगवान मंदिर में होता है। हाँ, होता जरूर है, प्रहलाद जी ने प्रमाण दिया, लेकिन किसके लिए? जिनमें विश्वास होता है। विश्वास है तो यहाँ पर भगवान है, और विश्वास नहीं तो आप पूरी शरीर का अल्ट्रासाउंड एक्सरा करा लीजिए, भगवान निकलने वाला नहीं है। लोग कहते हैं भगवान यहाँ होता है, यहाँ बैठा होता है, निकाल करके दिखाओ, और नहीं निकलता तो एक्सरा कराइए, हो सकता है भगवान निकल आए। लेकिन एक्सरा कराने पर भगवान यहाँ से निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा। भगवान मंदिर से निकल आएगा? कभी नहीं निकल आएगा। भगवान व्यासपीठ पर आएगा? कभी नहीं आएगा। हाँ, उसके लिए आएगा जिनमें विश्वास होता है। भक्त की जहां हाँ, बस भगवान वहां। विश्वास है तो मंदिर में पड़ी मूर्त में भगवान का दर्शन होगा, और भगवान के प्रति विश्वास नहीं तो मंदिर में पत्थर है। विश्वास है तो मंदिर में रखी मूर्त नहीं भगवान है, और विश्वास नहीं तो सोने की मूर्त भी एक स्वर्ण लगेगी, भगवान नहीं लगेंगे उसे। विश्वास। आज प्रहलाद ने ये प्रमाण दिया, कहा पिताजी भगवान वहां, भक्त की जहां हाँ, बस भगवान वहां। प्रहलाद ने मैंने बताया भगवान के प्रति प्रहलाद को विश्वास था। हिरण्याकश्यप ने जब पूछा, कहा बेटे ये बताओ इस खंभे में भगवान है? प्रहलाद ने कहा बिल्कुल पिताजी, इस खंभे में भगवान है। और जो खड़ग निकाल करके हिरण्याकश्यप ने प्रहार किया, खंभा टूट गया, और नरसिंह भगवान को प्रकट होकर के ये कहना पड़ा कि हाँ, जहां भक्त की हाँ, बस भगवान वहां। भगवान प्रकट होकर के सिद्ध करना पड़ा। और आज प्रहलाद के कहने पर भगवान नहीं आते तो भगवान के भक्त का वचन मिथ्या हो जाता है। परीक्षित ने पूछा, कहा गुरुदेव ये तो प्रहलाद की कथा हुई, हमें किसी और भक्त की कथा सुनाओ ना। भगवान के परम भक्त हुए हैं, मीरा हुई है, ध्रुव जी हुए हैं, और प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। अब भगवान की भक्ति के प्रति विश्वास है तो समझ लेना भगवान है। देखो मीरा राज घराने में पली थी। मीरा की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। मीरा जी के दादाजी का नाम था दूधा जी। वो बड़े भगवत भक्त थे, भगवान का कीर्तन यजन करते थे, और घर के पास ही भगवान द्वारिकानाथ का सुंदर सा मंदिर बनवा रखा था। एक दिन की बात है कि मीरा की माँ मीरा को लेकर रास्ते से जा रही थी गांव भ्रमण कराने के लिए, तो एक कन्या का विवाह था। उस गांव में एक कन्या का विवाह था। तो जब उस कन्या के विवाह के समय में बारात आने लगी, दूल्हा आ गया, और दूल्हा को देख करके मीरा ने अपनी माँ से पूछ लिया, कहा माँ जी, कहा बोलो बेटी, कहा ये बताओ ये सब क्या है, लोग क्यों जा रहे हैं, लोग जा कहाँ रहे हैं, और ये जो रथ पर बैठा हुआ है ये कौन है? मीरा ने कहा बेटी ये आपकी कन्या, गांव में जो कन्या का विवाह है आज ना, ये उसी का पति है जा रहा है, इसी के साथ उसका विवाह हो। मीरा हट कर बैठी, कहा माँ बाल्यावस्था में तो बच्चे हट करते ही हैं। माँ ने कहा मेरा विवाह माँ किससे होगा? बहुत जिद कर बैठी। माँ कहती अभी नहीं बेटी, जब समय आएगा तब, क्योंकि कहा मुनीस हिमवंत सुन मस्तक लिखा लीलार,
और देव तनुज नर नाग मुनि को मेट सके ना अपार। कहा जब समय आएगा तो तेरा भी विवाह होगा। नहीं माँ जी, मुझे बताओ मेरा विवाह किससे होगा। कहा मुझे बताओ कि मेरा विवाह किससे होगा। तो माँ को कोई उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिखा। तो जब घर आई माँ, तो माँ उस मंदिर के सामने पहुंची जहां पर दूधाजी महाराज पूजन करते थे। मीरा ने जब जिद किया तो मीरा की माँ ने द्वारिकानाथ प्रभु की मूरत को दिखाते हुए कहा, बेटी यही तेरा पति है और तेरा विवाह इसी के साथ होगा। थी बाल्यावस्था, लेकिन मीरा भगवान को अपना पति मान बैठी। भगवान को अपना पति मान बैठी। मेरे गांव में कन्या का बेटी का विवाह हो रहा है तो उसका पति आ रहा है। देखो मेरा भी विवाह हो गया इस सुंदर से कन्हैया के साथ। मीरा आज से भगवान की परम भक्तनी हो गई और सारे संसार से माया जाल छोड़ दिया। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। हे प्यारे, समय आने पर, सुयोग आने पर महाराज विक्रम सिंह के साथ मीरा की विवाह कर दिए। जब विवाह तय हो गया, मीरा ने कहा माँ जी मेरा विवाह तो उस कन्हैया के साथ हुआ है, फिर इनके साथ कैसा। माँ ने कहा बेटी तू नहीं समझेगी, वो जो है वो जगत का पति था, वो तेरे प्राणों का पति था। और संसार में बेटियों के लिए पति दूसरे बनाए जाते हैं। ये तेरी संसारिक पति है, वो तो जगत का पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, और किस विधि में लो दया में तुमको मैं कुमति। वो तेरे प्राणों का पति है और ये जगत का पति है। मीरा ने कहा माँ मेरा विवाह तो कर रही हो, लेकिन मेरे देह का मालिक विक्रम हो सकता है, मेरे मन का और मेरे प्राणों का मालिक तो वो जगत का आधार है। मेरे देह पर जबरदस्ती संतति है आपकी, लेकिन मैंने अपना मन, अपनी आत्मा, अपने प्राण तो उस द्वारिकानाथ को दे दिया जिससे माँ जी आपने मेरा बचपन में विवाह कर दिया था। आज मीरा का विवाह हो गया। मीरा अपनी ससुराल गई। हाँ, विक्रम सिंह भी मीरा को समझ बैठा कि ये किस प्रकार की भक्त है। विक्रम सिंह ने भी कभी मीरा के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की कि मीरा तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है तो मेरे घर में रहा कर, मेरे महल में रहा कर, जो मैं कहा करूं वो करा कर ना। हे प्यारे, समय संयोगवश विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई, भगवान के प्यारे हो गए। उन्हीं के परिवार में राणा रहा करता था। विक्रम का बड़ा भाई राणा रहा करता था। तो राणा ने देखा कि ये मीरा तो इतनी बावली कृष्ण के प्रेम में है और ऐसी ही परिस्थिति रही तो मेरे राज्य की बदनामी हो जाएगी कि मेरे महलों में रहने वाली मेरे भाई की अर्धांगिनी ये भगवान कृष्ण के पीछे बावली हुई है, पूरे जहां में मेरी बदनामी हो जाएगी। तो राणा ने मीरा को जल में जहर मिला के दे दिया। जहर मिला के दे दिया। कहा मीरा एले इसका पान कर ले, जिसके पीछे तो बावली रहती है, जिस कन्हैया के पीछे, उसी कन्हैया का ये चरणामृत है। था जहर, लेकिन चरणामृत बता करके दिया। मीरा ने उस चरणामृत जहर को चरणामृत बना करके समझ करके पान कर लिया। ऐसी बावली हो गई मीरा। संतों ने कहा कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।
महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ओ तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। प्यारे की जय हो। राणा ने जहर दिया मीरा को, लेकिन भगवान के प्रेम में बावली उस मीरा ने भगवान रूपी चरणामृत रूपी जहर का भी पान कर लिया। हाँ, विश्वास था कि हे कन्हैया, ये राणा मेरे साथ छल जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि इसको अपनी इज्जत का ख्याल है और ये मुझे जहर दे रहा है। कन्हैया, इस जहर को भी तो प्रमाण दे दे, सिद्ध कर दे। इस राणा को भी विश्वास हो जाए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त कमान न टलते देखा। और ऐसे छलिया को गोकुल में मैंने सौ बार मचलते देखा। कहा कन्हैया, तू इस राणा को विश्वास दिला दे। और आज मीरा ने उस जहर का पान कर लिया, वो जहर भी सच में चरणामृत बन गया। मीरा ने उस जहर का पान किया, राणा ने अपने महल से मीरा को निकाल दिया। जब राणा ने मीरा को महल से निकाल दिया तो मीरा चली भगवान के द्वारिका धाम में। क्या कहा? मेरे प्राणों का पति द्वारिकापुरी में रहता है ना, अब मैं जाकर के द्वारिकापुरी में और आनंद से उस कन्हैया की भक्ति करूंगी। हे प्यारे, मीरा द्वारिका में आ गई और द्वारिका में आकर के भगवान के मंदिर के चौखट के पास में बैठ करके भगवान का भजन करने लगी। द्वारिका नाथ धाम के मंदिर के जो पुजारी थे, पुजारी जी के से मीरा ने कहा पुजारी जी,
मैं कुछ क्षणों के लिए अपने द्वारिका नाथ का दर्शन करना चाहती हूँ। कह ही रहे थे, इतने में मीरा की उस महल से राणा ने कुछ दूतों को भेजा। कहा जाओ मीरा को बुला लाओ, मीरा नगर नगर शहर शहर गांव गांव घूमती होगी और कहीं लोगों को पता लग गया है तो विक्रम की पत्नी है और राणा ने इसको घर से निकाल दिया है तो बड़ी बदनामी होगी। मीरा को जाओ बुला लाओ। लोग आए, मीरा से कहा। मीरा ने कहा, प्यारे जब तक मैं संसार में रही इस माया के जाल से फंसी रही, आज जब माया से मुक्त हुई अब तो गोविंद मेरा मेरे पास है। आज मेरा गोविंद मेरे पास है और मैं गोविंद के शरण में आ गई हूँ। अब मैं इसकी शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जरा सोचो, जो महलों में रहती थी, जिसके पांव जमीन पर कभी कभी पड़ते थे, ऐसे मेरा आज मंदिर के चौखट पर पड़ी भगवान का कीर्तन कर रही है। महलों में पली बन के जोगन चली और मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। मंदिर के पुजारियों ने मीरा को मंदिर के अंदर किया और मंदिर के पुजारी बाहर हो गए। मीरा ने अंदर से पट को बंद कर दिया। हे प्यारे, मीरा ने मंदिर के पट को बंद कर दिया अंदर से और रात भर मीरा द्वारिका नाथ के सामने बैठकर रोदन करती रही। हे सरकार, हे गोविंद, हे जगदाधार, हे जगत के नियंता, हे चराचर जगत के स्वामी, हे जगन्नाथ महाप्रभु, हे दीनानाथ विठलनाथ महाप्रभु, हे राघवेंद्र सरकार स्वरूपांतर समस्त जगत के पिता, हे सृष्टि के पालनहार संहार करता, अब तो मेरी खबर ले लीजिए सरकार। मीरा भगवान के सामने रुदन करने लगी, हे प्रभु अब मैं तेरी शरण में आ गई हूँ और इस शरण छोड़कर अब मैं कहीं जाना नहीं चाहती। अब इस संसार से मुझको अपने पास बुला ले कन्हैया। हे प्यारे, ये भागवत में मीरा के दृष्टांत बड़े स्वरूप से आए और कहते हैं कि मीरा का दृष्टांत यहाँ तक दिया गया कि रात में जब मीरा भगवान के सामने विलाप करने लगी तो भगवान ने अपने मुख को खोल दिया। ये आज भी द्वारिकापुरी में प्रमाण है। भगवान ने अपने मुख को खोला और विकराल स्वरूप में आकर के मीरा को अपने मुख का ग्रास बना लिया। मीरा भगवान में समाहित हो गई और जिस समय मीरा भगवान के मुख में प्रवेश हुई उस समय मीरा की साड़ी का आंचल भगवान के मुख में फंस गया। भगवान के मुख में मीरा की साड़ी का आंचल फंस गया और हे प्यारे, जब कुछ समय बीता मीरा बाहर न आई तो मंदिर के पुजारियों ने पट खोला तो देखा मीरा भी अंदर में नहीं थी। मीरा भी मंदिर के अंदर नहीं थी। पुजारी ढूंढने लगे और भगवान द्वारिकानाथ की तरफ देखा तो भगवान द्वारिकानाथ के मुख के पास मीरा की साड़ी का आंचल फंसा हुआ था। लोगों ने, पुजारियों ने उस मीरा की साड़ी के आंचल को निकाला और निकाल करके आज तक मीरा की समाधि संसार में कहीं नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मीरा को भगवान ने स्वयं अपने मुख में समाहित किया था, अपनी देह में समाहित किया था। आज भी जिस उस साड़ी के आंचल को पुजारियों ने निकाला था, ऐसा प्रमाण है जो द्वारिका गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि मीरा की साड़ी के आंचल की आज भी द्वारिकापुरी में पूजा होती है। द्वारिकापुरी में आज भी उस मीरा की साड़ी का पूजन चंदन धूप दीप नैवेद्य से होता है। जिस प्रकार से द्वारिकानाथ की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उनका दर्शन लोग करते हैं, उन्हीं के बगल में मीरा की साड़ी का आंचल आज भी लगा है।